और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 29 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव बम धमाकों में फैसला आ गया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले और अभियोजन पक्ष आरोपों को ठोस तरीके से साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा। ये वो मामला था जिसमें बीजेपी की सांसद रही प्रज्ञा ठाकुर मुख्य आरोपियों में से एक थी। फैसला आते ही प्रतिक्रियाओं का सिलसिला तेज हो गया है। कांग्रेस को अब इसके एक एक शब्दों का जवाब देना है। किसने प्लान रचा था, क्या साजिश थी 100 करोड़ हिंदुओं को बदनाम करने की। जो आरोपी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है उनको सजा मिलनी चाहिए। कोई करेगा नहीं तो कुछ सबूत ही नहीं होगा। सबूत नहीं आए इसकी जिम्मेदारी तो प्रोसिक्यूशन की, प्रोसिक्यूशन को देखना चाहिए था। क्या मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी? इन्वेस्टिगेशन सही होता तो सही दोषी पकड़े जाते। पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? क्या इन्वेस्टिगेशन में खामियां थी और किसकी गलती कहाँ हुई, ये देखना पड़ेगा। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज के फैसले से हम मुतमईन नहीं हैं। फैसला हमने देखा बहुत आश्चर्यजनक है और ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। तो मालेगांव धमाकों में कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसके कारण इस पर काफी रोष था। जहां एक और प्रदर्शन हो रहे थे तो वहीं सेलिब्रेशन भी हो रहे हैं। सभी को बरी किए जाने से हिंदूवादी संगठनों में खुशी की लहर दिख रही है। मालेगांव में हिंदू संगठनों ने बैंड बाजे के साथ जश्न निकाला। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों के बरी होने पर खुशी जताई। उधर पुणे में कर्नल पुरोहित के घर के बाहर भी जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें बरी कर दिया गया है। समर्थकों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। मालेगांव बम धमाकों में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग घायल हुए थे। इस मामले में आरोप कुछ हिंदू अतिवादी संगठनों के लोगों पर लगा था। साध्वी प्रज्ञा भारती, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। अंत में 7 आरोपियों पर चार्जशीट दायर हुई। मकोका यूपीए की गंभीर धाराएं लगाई गईं, लेकिन 17 साल लंबी जांच के बाद एक भी आरोपी को सजा नहीं हुई है। अब आपको बताते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बरी होने के बाद क्या कहा है, क्योंकि चार्जशीट दायर हुई, मकोका यूपीए जैसी गंभीर धाराएं लगाई गईं, लेकिन अब उन्हें बरी कर दिया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है। एक निर्दोष निकलने के बाद मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। आपने सुना क्या कह रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित। अब आपको बताते हैं कि साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा है, क्योंकि उन्हें भी बरी कर दिया गया है इस मामले में। सुनाते हैं क्या कह रही हैं। इस केस को जो 17 साल हुए हैं, 17 साल बाद इसका जो डिसीजन आया है उससे हम सभी प्रसन्न हैं। परंतु 17 सालों तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली है, वो अवर्णनीय है। किसी भी परिवार को जब 17 साल तक इनडायरेक्ट वे में जो प्रताड़ित किया जाता है, वो यूपीए सरकार का काम था। उन्होंने हम सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी तरह से हम लोग परेशान हुए। हमारे काम धंधे खत्म हो गए, हमारे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हम समाज के सहयोग से अपने बालक को पढ़ाते हैं। ये सारी परिस्थितियां जो मेरा बिजनेस था, मेरे पति की नौकरी थी, ये सारी चीजें खत्म हो गई। परंतु हमारे
पक्ष में जो डिसीजन आया है वो सत्य का डिसीजन है, वो सनातन का डिसीजन है, वो न्याय है, जिससे हम सभी सनातनी भारतवर्षी हिंदू सभी पूरा देश और विदेशों में भी रहने वाले लोग बहुत प्रसन्न हैं। इस हमले को कांग्रेस की सरकार के दौरान भगवा टेरर का नाम दिया गया था। शायद इसी वजह से आज इतने सवाल और जवाब दोबारा पार्लियामेंट और संसद में सुनाई दे रहे हैं। उधर मालेगांव धमाकों में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में फैसले को लेकर पीड़ितों ने हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। आपको बताते हैं कि क्या कहा है पीड़ितों ने और किस तरह से वो अब फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। इस मामले पर पक्ष विपक्ष दोनों ही ओर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और साध्वी उमा भारती इस फैसले पर क्या कह रही हैं, ये सुनते हैं। आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। आरोप लगातार कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो देखिए, ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। तो एक और जहां हिंदूवादी संगठनों में खुशी दिख रही है, तो वहीं सवालों के घेरे में है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश जुड़े हैं। आकाश, क्या कहेंगे, इस समय क्या है वहां पर माहौल? देखिए, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती के घर पर मौजूद हूं और मेरे पीछे की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से आतिशबाजी हुई है। और न सिर्फ आतिशबाजी हुई है बल्कि लड्डू और मिठाइयां खिलाकर भी जो लोग यहां पर इस पूरे फैसले को इस तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले उमा भारती से हम बात भी कर रहे थे, उन्होंने कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। आप देखेंगे तो लोगों के हाथों में मिठाई के डिब्बे नजर आने वाले हैं और यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। तो वाकई में जो फैसला हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और ख़ास तौर पर उन नेताओं के लिए जो लगातार साध्वी प्रज्ञा और अन्य लोगों से मुलाकात कर रहे थे, उनका साथ उनका राजनीति रहा है, तो वो भी हमें देखने को मिला है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि अभी तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतिशबाजी की गई है और उमा भारती भी लगातार सभी से बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जो भगवा आतंकवाद शब्द है वो कांग्रेस पार्टी ने देने की कोशिश की, लेकिन आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। कई वर्ष लग गए हैं इसकी कानूनी लड़ाई में। कानूनी लड़ाई भी लंबी चली है, सवाल जवाब के घेरे में रहे हैं, संसद हो या फिर पिछले चुनाव हो। लोकसभा चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा रहा था 2009 में और 2014 में भी उठाए गए थे सवाल। तो उस मुद्दे से लेकर अब तक जहां एक और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में और आज कह देना कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं है, कोई वेश नहीं है। क्या कह रही उमा भारती, बात हुई आपकी उनसे? बिल्कुल, बात थोड़ी देर पहले हो रही थी। उन्होंने कहा कि उन लोगों को अब सजा मिलनी चाहिए, खास तौर पर कांग्रेस के उन नेताओं को जो लगातार इस मामले पर अपनी टिप्पणियां करते रहे हैं। और उन्होंने सिख दंगों का जिक्र किया कि आखिर उन आरोपियों का क्या रंग था जब सिखों के ऊपर वो टायर डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की गई। ऐसे तमाम बिंदुओं पर उन्होंने हमसे बातचीत की और उन्होंने जो तमाम आरोप थे उनको नकारा भी और इस विषय पर चर्चा की। हालांकि वो अभी व्यस्त है, नहीं तो मैं बातचीत करने की ज़रूर कोशिश करता, लेकिन ज़रूर यहाँ पर एक उनकी भावनाएं जो जुड़ी हैं,
चाहे वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ हो या अन्य लोगों के साथ हो, क्योंकि वो बताती है कि जेल में भी मिलने गई थी वो और वहाँ भी प्रज्ञा सिंह से मुलाकात हुई। तो ये तस्वीर देखेंगे तो मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। जश्न मना रहे हैं आज, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये ऐतिहासिक जीत है हमारे लिए, और जो लोग कहते थे कि भगवा में आतंकवाद होता है, उनके मुंह पे ये करारा तमाचा है। भगवा हमेशा लोगों की रक्षा करने के लिए बना हुआ है, ना कि भगवा आतंकवाद है। कांग्रेसियों की आज बुरी तरीके से हार हुई। इतने साल इस फैसले को आने में लग गए, तो क्या इंतजार था? नहीं, इंतजार तो था और हमें तो पूर्ण विश्वास था कि ये फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा, और ईश्वर ने और मालिक ने हमारी सुनी। हम लोग तो आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और हमारी आज आस्था की आकाश इनसे पूछिए कि आकाश इनसे ये भी पूछिए कि ओवैसी बार बार कह रहे हैं कि ये तो अब क्या सरकार आगे जाएगी, ऊपर और बड़े अदालत में जाएगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, क्या कह रहे हैं यहाँ पर सब समर्थक? बिल्कुल। मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ। अब क्या इस मामले पर जो ये ब्लास्ट है, इस ब्लास्ट की तहकीकात को जानने के लिए क्या आप लोगों को लगता है सरकार को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना चाहिए? नहीं, सरकार को क्यों जाना चाहिए? एकदम बढ़िया फैसला आया, और जो सत्य की जीत हुई है इसमें आगे कुछ बचता ही नहीं है कि कोई भी सरकार से इसमें वो है ही नहीं। जो आईटीसी ने कोर्ट ने ये तो माना है कि ब्लास्ट हुआ है ना, ब्लास्ट हुआ है, इसकी जिम्मेदारी आपको मालूम है कि ब्लास्ट कौन लोग कराते हैं? वो तो ये कांग्रेस की सरकार ने षड्यंत्र करके हमारे भगवा आतंकवाद को आम जामा पहनाने के लिए हम लोग हिंदुओं को फंसाया था उसमें, जबकि हिंदू तो एकदम शांतिप्रिय आदमी होता है, शांतिप्रिय व्यवस्थाओं में विश्वास रखता है। ये इसमें कहीं कोई अपील की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर असली आरोपियों की पहचान कैसे होगी? अब यह है कि अब उस समय जो सरकार ने लीपापोती कर दी है, उस समय की सरकार ने जो लीपापोती करी है, तो इस समय उस समय की सरकार अगर निष्पक्ष जांच करती तो आरोपी कुछ अलग होते, लेकिन सरकार को अपनी बात मनवाना थी कि नहीं साहब, वो भगवा आतंकवाद होता है, इसलिए उन्होंने निर्दोष लोगों को फंसाया था, जो आज सत्यमेव जयते की जीत हुई है। ये बात सच है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है, तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस के नेता भी यही कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। जो एक दशक पहले आतंकवाद में रंग और रोगन सब कुछ देख रहे थे। फिलहाल आपको ये बता दें कि बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने फैसले पर राहत जताई है, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इससे खुश नहीं है। सुनिए क्या कहा है। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है, उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके, और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड conspiracy of the Congress party for sheer vote bank politics। क्या ध्यान रखिए, हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। आप सच्चाई को बहुत दिन तक नहीं झुठला सकते, बहुत दिन तक नहीं छुपा सकते। You cannot falsify the truth by your diabolical design for too long. Truth has an uncanny habit of reappearing with alarming regularity. वही बात इसमें हुई है। हम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सोचिए अमेरिका में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं न्यूज़ को दबाने के लिए नई न्यूज़, ये नया ज़माना है।
कोर्ट ने तारीख पर तारीख दी, लेकिन सवाल अलग ही उठ जाते हैं कभी कभी। हाल ही में राज्यसभा सांसद बने मशहूर वकील उज्जवल निकम और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की इस मामले में क्या राय है, ये भी आपको सुनाते हैं। इस फैसले से दो सवाल खड़े होते हैं। अगर 10 साल फैसले में आने लगता है, वक्त लगता है, तो मुझे लगता है और आरोपी की रिहाई होती है, तब अहम सवाल आरोपी खड़ा करते हैं, जैसे ट्रेन ब्लास्ट में किया कि हम निर्दोष थे फिर भी इतने साल ट्रायल चलाए। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार ट्रायल को देरी होना, यह आज हमारे कानून में कहां तो भी खामियां हैं। दूसरी बात यह है कि जहां दो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आती है, वहां हमेशा दो इन्वेस्टिगेशन का तालमेल नहीं बैठता है, और इसीलिए बंबई के कोर्ट ने इस सभी अभियुक्तों को रिहाई की है। हालांकि वो ट्रायल मैंने नहीं चलाई, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि ये पूरी ट्रायल ये सर्कमस्टेंशियल सबूत पर आधारित है, और सर्कमस्टेंशियल सबूत का प्रिंसिपल ये है कि उसकी कड़ी जुड़ाना पड़ता है, और कोर्ट ने ये अपने फैसले में कहा है कि प्रोसिक्यूशन ने ये कड़ी नाकाम हो गई प्रोसिक्यूशन, और इसलिए आरोपी की रिहाई हो गई। समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी नहीं लगाएगी। आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता, और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए जो अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को खोए हैं। सब भगवा आतंकवाद के लिए बात कही गई। तो मालेगांव धमाका फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा है। उन्होंने लिखा है, आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। कांग्रेस का सनातन विरोधी चरित्र उजागर हो गया है। सीएम योगी ने कांग्रेस को देश से माफी मांगने की गुहार, यानी कि उन्होंने ये भी लिखा है कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये अपने एक्स हैंडल पर लिखा है।